हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा। हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा एक योजना का खूब बखान करती है। कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हमने शुरू की है, इससे हम बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कई सारी तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से आ रही हैं, चाहे वो राजस्थान के भरतपुर से हो जहां 100 बच्चियों को खदेड़ दिया गया क्योंकि बजट ही नहीं था, और चाहे वो हरियाणा के अंबाला से खबर हो जहां सरकारी स्कूलों में 3 साल से छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना का 30 लाख का जो बजट था वो फुस हो गया है। छात्राएं स्कूल कैसे जाएंगे, ये सवाल खड़ा हो गया। जब इसके बारे में चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो खुलासा हुआ। जो बात निकलकर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो बजट था उसका 78% पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में खर्च कर दिया गया। अब अंदाजा लगाइए, आप चौंक गए होंगे। उस योजना के इंप्लीमेंट पर पैसा ना खर्च होके योजना के प्रचार में पैसा खर्च हो गया, तो ये समस्याएं तो खड़ी होंगी। इसीलिए भरतपुर में 100 बच्चों को खदेड़ दिया गया। इसीलिए हरियाणा, जहां इनकी खुद की सरकार है, अंबाला में, वहां पर स्थितियां ये हैं कि बच्चियां स्कूल कैसे पहुंचेंगी, उसके लिए बजट ही नहीं है। तो ये चीजें इसीलिए निकलकर सामने आ रही है। एक बच्ची ने तो सीधे तौर पर कहा था, वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं पहले, फिर उसके बाद हम एक एक करके बताएंगे कि किस तरीके से सरकार ने ये जो पैसा है, जो बजट बनाया था इस योजना के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, इसका कहां कहां कितना कितना उपयोग किया है, सब कुछ आप बताएंगे। लेकिन जरा पहले आप ये एक लड़की का बयान जो खूब वायरल हुआ था, वो कहती है कि मैं कोई प्रधानमंत्री की बेटी तो हूं नहीं, जो मेरे लिए सारी सुविधाएं हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। जरा आप सुनिए इस बयान को, आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो धरातल पर क्या है, उसका असली अंदाजा आपको हो जाएगा। जरा पहले इस बच्ची को सुनिए। हम क्या प्रधानमंत्री का बेटी जो हमको कष्ट नहीं रहेगा। हम लोग भी तो ढीबरा चुन के अपना पेट पालते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। कौन क्लास में? 6 क्लास में। पर ये ढीबरा बंद हो जाने के कारण हम लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम लोग इसी तरह अपना भविष्य खराब करके रखे और डीसी और एसपी के बच्चे पढ़ के ऑफिसर बनेंगे और हम लोग मजदूर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे। इस बच्ची की बात सुनकर आपको भी यह अंदाजा लग गया होगा कि आखिरकार गरीब की बेटी कैसे जीवन यापन कर रही है, कैसे वो समस्याओं के इतर भी पढ़ाई करने का जज्बा लिए जाती है, और ये साफ तौर पर कह देती है कैमरे के सामने कि मैं कोई प्रधानमंत्री की बेटी तो नहीं हूं, और अंत में कहती है कि कोई मैं एसपी डीएसपी की बेटी तो हूं नहीं जो पढ़ लिख कर IAS अफसर बन जाऊंगी, मैं तो गरीब की बेटी हूं, मुझे पढ़ने का हक कहां है। तो प्रधानमंत्री जी जरा आप इस बेटी को भी सुनिए, और जो ये आंकड़ा है, जो बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, इस पर भी जरा हम आप गौर करते हैं। दरअसल 5 अगस्त को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 2016 से 2019 के दौरान 446.72 करोड़ रुपए की करीब 78% राशि मीडिया पैरोकारी पर खर्च होने के मद्देनजर संसद की एक समिति ने सरकार को सुझाव भी दिया है कि विज्ञापन पर खर्च होने वाले इस पैसे पर पुनर्विचार किया जाए कि ये पैसा क्यों इतना इधर खर्च किया जा रहा है। यानी लगभग 78% पैसा जो है वो मीडिया पर खर्च कर दिया गया है। शायद यही वजह है कि मीडिया भी सवाल नहीं पूछ पाता है। शायद यही वजह है कि कैमरे जो है सत्ता पक्ष के लोगों के पास नहीं जाते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 78% पैसा यानी लगभग 446 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर दिया गया। अब आप बताइए कि इस तरीके से अगर पैसा खर्च होगा तो सवाल तो उठेगा ही। दरअसल संसद में बृहस्पतिवार को पेश भारतीय जनता पार्टी सांसद हिना गावित की अध्यक्षता वाली महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी संसदीय समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विशेष संदर्भ के साथ शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह बात कही है कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि आखिरकार इतना पैसा जो सरकारी पैसा है वो जो है विज्ञापन पर क्यों खर्च किया जा रहा है। वो मीडिया पर ना खर्च करके अगर उसी योजना में वो पैसा लगाया जाए तो शायद जो है बेटियों का भविष्य जो है सुदृढ़ हो जाएगा और गरीब की हर एक बेटी पढ़ पाएगी। क्योंकि आप भी अंदाजा लगाइए, अगर इतनी बड़ी रकम 446.72 करोड़, ये छोटी मोटी रकम नहीं है, इतनी रकम अगर खर्च कर दी जाएगी तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी। सौरभ राय उन्होंने ट्वीट किया है कि मोदी सरकार को विज्ञापन ही भाता है, और शायद यही वजह है कि विज्ञापन की वजह से सरकार से सवाल मीडिया नहीं कर पाती है, क्योंकि जमीन पर काम करना नहीं आता है। इनका ध्यान तो केवल अपना चेहरा चमकाना है, बाकी जनता का भला हो या ना हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये वाकई में हकीकत है। अगर सरकार को वाकई में योजना चलानी होती, सरकार को वाकई में इस योजना को आगे बढ़ाना होता, इस देश की बेटियों को पढ़ाना होता, तो उसका सारा पैसा देश की बेटियों को पढ़ाने में लगाया जाता। लेकिन ये पैसा लगाया गया मीडिया के प्रचार में। यानी खूब प्रचार करो, खूब नारेबाजी हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, खूब एड्स बने, टीवी पर दिन भर आपको दिखाते रहे, देखिए भारत की सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कितना काम कर रही है। काम तो तब होगा ना साहब जब योजना पर पैसा खर्च किया जाएगा। जब पैसा सिर्फ विज्ञापन पर खर्च कर दिया जाएगा तो फिर कहां से काम होगा। आप समझिए कि ये जो पुरानी कहावत थी गांव घर में, जो दिखता है वही बिकता है, वही वाला हाल भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। यानी सिर्फ दिखावा है कि देख लो हम ये योजना चला रहे हैं, हम इस योजना के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन योजना का 78% जो पैसा है वो मीडिया को खिला रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कैसे विकास होगा, कैसे क्या चीजें होंगी। ये अपने आप में बड़े सवाल हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस योजना में पैसे खर्च किए जा रहे हैं विज्ञापन को लेकर, वो सवाल विपक्ष के नेता भी पूछ रहे हैं। एमपी कांग्रेस ने तो ट्वीट किया है कि हर तरफ मची लूट मार, यही है बीजेपी सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पैसों की बर्बादी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कुल आवंटन का 54% रुपया मीडिया पर खर्च। हर तरफ मची लूट मार, यही है बीजेपी सरकार। मोदी जी बेटियों का हक निगल गए। इस तरह का ट्वीट ये देखिए किया गया है एमपी कांग्रेस की तरफ से। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें की जा रही हैं। इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसीलिए खबरें भी सामने आ रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है धरातल पर उतर नहीं पा रही है। आप देखिए ये भरतपुर की खबर है। नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, भरतपुर में 100 बेटियों को खदेड़ा, कहा कि खाने का बजट नहीं है, हॉस्टल से इन्हें निकालो। तो आप समझ लीजिए ये खबर जो है ये राजस्थान की है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जब बजट ही नहीं आएगा, जब उसका जो है 78% मीडिया पर ही खर्च कर दिया जाएगा, तो स्थिति तो यही बन के सामने आएगी ना। नारा जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा है। ऐसा ही हाल कुछ देखने को मिला अंबाला में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल नारा ही रह गया। ये ट्वीट किया गया राकेश नेवराना की तरफ से। अंबाला में छात्राओं को सुरक्षित स्कूल पहुंचाने के लिए बनाई गई योजना भी कागजों में सिमट कर रह गई है। कहा गया छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना का बजट। ये पूछा जा रहा है लोगों द्वारा कि आखिरकार जो बजट लाया गया था, ये बजट लगभग 30 लाख का था, वो बजट का पैसा कहाँ गया? बेटियां कैसे स्कूल पहुंचेंगी, कैसे उन्हें परिवहन की चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, साधन मुहैया कराया जाएगा। 3 साल में इन स्कूलों की 700 से ज़्यादा छात्राओं ने इस योजना का लाभ लिया था, लेकिन अब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। दरअसल स्कूल से 3 किलोमीटर दूरी में से आने वाली छात्राओं को सरकार देती है वैन सुविधा। पैसा ना आने से ये सारी की सारी वैन खड़ी हो गई है, दिक्कत सामने है। और पैसा कहाँ चला गया? मीडिया के पास गया पैसा भाई। मीडिया में सब कुछ दिख रहा है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ चली गई है, मोदी जी की एक कार्यकारी योजनाओं में से एक। और जब चुनाव का वक्त आएगा, चुनाव के समय बाकायदे जो है वो ऐड फिर चलेंगे कि देखो ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला गैस योजना, फलाना ढिमकाना, पूरा खाका तैयार करके आपको बताने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये आपके सामने है कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। अनिल कुमार सागर, जो वीडियो हमने आपको शुरू में दिखाया था, उसी को उन्होंने ट्वीट किया था कि जिस सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसी सरकार के आम बजट में शिक्षा के लिए खर्च होने वाले पैसे से पिछले वर्ष की तुलना में 6000 करोड़ कटौती भी कर ली जाती है। और बेटियों के भविष्य के साथ खेलने का काम भी उसी सरकार में होता है। ये लोग क्यों लिख रहे हैं, ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल ऐसा है। और आप देख ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे बदतमीजी करते हैं महिलाओं के साथ। हमने खबर भी आपको दिखाई थी कैसे एक भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो महिला दिवस के दिन महिलाओं के सम्मान में कसीदे पढ़ेगा, नमन करेगा, लेकिन फिर महिलाओं को गाली देने लगेगा। समाजवादी पार्टी ने भी इसको ट्वीट किया है कि यह है भाजपाइयों का चाल चरित्र और घिनौना चेहरा। ये हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि वाकई में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर या नारी सशक्तिकरण को लेकर कितना सजग है सरकार, और कितना इनके नेता जो है सजग हैं, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। अंदाज़ा लगाइए, जब 78% पैसा मीडिया पर खर्च हो जाएगा तो योजना में कितना लगेगा साहब? योजना में 22% पैसा लगेगा तो योजना कैसे चलेगी? इस बात का आकलन आप स्वयं करिए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।